परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 669। तो फटाफट आ जाइए, फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के दिन की, आज के एपिसोड की, और फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज हम याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद की उस अंश की बात करने वाले हैं जहां उन्होंने अमरत्व का अर्थ समझाया है। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए। आज का एपिसोड ओवरऑल बहुत सारे विचार मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम सब ध्यान से समझेंगे आज बापूजी ने क्या प्रेरणा देकर हमें इस चर्चा पे क्या हमें समझाया है। तो फटाफट आ जाइए और फिर शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारी जो चर्चा रहेगी, विशेष रूप से हमारी चर्चा योग के बाद रहेगी इस टाइटल के ऊपर, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल कल मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी तो एक रील सामने आई, और वो एक रील एक छोटे बच्ची की आई। 9 साल की बच्ची है, उसका नाम है आहुति शुक्ला। शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, बहुत सारे वो वायरल हो रही है उसकी शॉर्ट्स। छोटी सी बच्ची है जो महाभारत और रामायण के ऊपर बातें करती है और बहुत सारे सनातन धर्म के ऊपर बातें करती है। तो वो वीडियो मेरे सामने आई, तो वो बच्ची जो है उस रील में तो सनातन का अर्थ समझा रही थी, धर्म का अर्थ समझा रही थी। उससे पूछा कि सनातन और धर्म क्या है, तो उसने कहा सनातन अलग है, धर्म अलग है। जो उसने व्याख्या दी वो बहुत गजब की दी। मतलब वो जो बच्ची थी 9 साल की, जब मैं उसको सुन रही थी तो उसकी एक रील देखने के बाद मैं और दूसरी उसके चैनल, मतलब इंस्टाग्राम उसके चैनल पे गई और देखा और क्या वो रील्स बच्ची की देखी, तो बहुत सारी रील्स थी उसकी और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे। खुशी जिस बात की हुई वो मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि आज के जो लोग हैं, छोटे बच्चे अगर नाच गाना अच्छा कर रहे हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी, बहुत सारे साधु संतों के साथ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी उसने यही ज्ञान की चर्चा करी हुई थी। मतलब ऐसी कुछ धर्म, सनातन पे, रामायण पे उसने कहा था कि बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा। वो खुद 9 साल की थी और उसने कहा बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा। उसका बैकग्राउंड तो ज़्यादा नहीं मुझे समझने का टाइम मिला, लेकिन 2.5 साल से ऐसा कहते हैं वो 2.5 साल से ही उनके माता पिता ने उनको इसी क्षेत्र में, इसके ज्ञान, हमारे जो शास्त्र है या हमारे जो धरोहर के रूप में भगवत गीता दी गई है, रामायण दिए गए हैं, शायद इसी को उन्हें समझाया होगा और वो अभी सभी को वो उसका प्रचार प्रसार करती है। तो खुशी इस बात की हुई मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हम बच्चों, माँ बाप को ना गर्व होता है जब उनका बच्चा तरक्की करता है। और हमारे यहाँ पे अभी जो संसार, जिस हिसाब से संसार के वाइब्रेशंस है, माँ बाप को जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, वो लोग क्या करते हैं, वो खुशी तब मनाते हैं जब बच्चा उनका क्लास में टॉप करता है या किसी जगह पे, मतलब कोई एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है तो उसने कोई ट्रॉफी लेकर आता है, मेडल लेकर आता है, या बड़े होकर कुछ अच्छे सफलता से उसको कोई कोई भी, अगर जो भी वो बनना चाहता है वो उसको जॉब मिल जाता है, या वो पढ़ाई पूरी कर लेता है, सफलता से पढ़ाई पूरी कर लेता है, अव्वल नंबर से पास होके। ठीक है, तब माँ बाप को गर्व होता है उन बच्चों पर मैं जब ये सोच रही थी कि हमारे माता पिता जो है, हमें जो आज जो सोसाइटी, समाज हमें दे रहा है, यदि वो ये सोचे कि वो जो बच्ची का, जो मैं सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि उसके माता पिता कितने गर्व महसूस कर रहे होंगे कि देखिए उसकी बच्ची, क्योंकि जो विरला बच्चे करते हैं, मतलब सब सब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, सब पढ़ाई, भौतिक पढ़ाइयों में तो विशेष रूप से सब अव्वल आ रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा भी कर रहा होगा, पर हर प्रकार के बच्चे मिलेंगे। लेकिन इतने बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जो अपने भौतिक
जगत में भौतिक पढ़ाइयों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। छोटे बच्चे कई ऐसी चीज़ें, कमाल की चीज़ें कर लेते हैं जो हमें आश्चर्यजनक जनक लगती है। लेकिन जब ये बच्ची को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को प्राउड फील करवाने के लिए सिर्फ उनको भौतिक ज्ञान में ही आगे बढ़ाया जाए। जब वो बच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा से भर के ऐसी बातें कर रही थी और जिस जोश से और जिस उमंग से वो सनातन के ज्ञान को प्रचार प्रसार कर रही थी, इतना गर्व महसूस हो रहा था कि जबकि वो हमारे, हम उनको जानते नहीं, लेकिन हमें वो लग रहा था कि ऐसे बच्चे अगर हो जो बहुत विरला होते हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसे उनको संस्कार या ऐसे उनको नहीं सिखाते कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ो और अपना नाम कमाओ। नाम तो उस बच्ची का अभी भी हुआ। सब सेलिब्रिटी, सब जहाँ पे साधु संतों के पास वो मिलने जाती है उसको सुनते हैं, उनके साधु संत सुनते हैं, जो हमें पता है कि साधु संतों के पास अवसर नहीं होता किसी का सुनना, दो शब्द, लेकिन वो बच्ची को सब सुनते हैं कि वो बच्ची क्या अपनी विचारधारा व्यक्त कर रही है। तो मैं इतनी खुश हुई कि ये माँ बाप को समझना चाहिए कि सिर्फ एक चीज, अगर हम भौतिक पढ़ाई से अगर वो बच्ची नहीं कुछ कर रही है और इस चीज से अगर वो कर रही है तो भी वो गर्व महसूस करा रही है, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी, पूरे समाज को ऊपर लेकर जा रही है और दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। तो ऐसा कार्य के लिए अगर माँ बाप बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं और माँ बाप को डर लगता है कि कहीं वो ये अगर ज्ञान पढ़ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या वो बाबा या सन्यासी बन लेंगे, ऐसा कतई नहीं होता है। क्योंकि जिन्होंने भगवत गीता कर्म योग को अच्छी तरह समझा है, वो कतई ऐसे नहीं समझते हैं कि ज्ञान अर्जित करने का अर्थ है कि सन्यास बन जाना। तो ये आपके सामने रखने का मेरा पर्पस एक यही था कि देखिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने बच्चों को उसके प्रति और जागरूक करके समझाना चाहिए। जब वो बच्चे आके किसी मंच पे आके एक 70-80 साल या एक 50 साल के अनुभवी जो व्यक्ति को कुछ कहना चाहिए, वो जब एक 9 साल का बच्चा बोलेगा, तब आपको गर्व महसूस होगा कि देखिए, उसने भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ के, क्योंकि उसको भी पहचान मिली है, उसको भी सब पहचान रहे हैं और एक उसको भी पहचान रहे हैं जो आईएएस ऑफिसर बन गया हो शायद, उसका अखबार में नाम आएगा, लेकिन इसका भी जो नाम आएगा, वो नाम जो है वो कई लोगों का भविष्य बदलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही वो आवश्यक नहीं है, वो भी आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक भी है। इससे भी आप अपने अपने आप को गर्व महसूस करा सकते हो, क्योंकि बहुत विरला लोग होते हैं, बहुत विरला बच्चे होंगे। 100 में से कम 10, 15, 20, 25 या 30, 40 लोग शायद आईएएस, सीए या कुछ भी बड़ी पढ़ाई करते होंगे, मास्टर्स डिग्री लेते होंगे, एमडी बनते होंगे, लेकिन जो अध्यात्मता से जुड़ते हैं वो बहुत ही कम विरला बच्चे होते हैं जो छोटी सी उम्र में इसमें लग जाते हैं। तो उसने कलयुग का अर्थ, मैं आपको उसका उसका लेवल समझाऊं, उसने कलयुग का अर्थ क्या समझाया। 9 साल की बच्ची कह रही थी कलयुग का अर्थ है जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए भागे जा रहे हैं, जहाँ सार्थक का कोई मोल नहीं है। क्या? जहाँ सार्थक का कोई मोल नहीं है, व्यर्थ का मोल है सिर्फ, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, ऐसा उसने कलयुग को समझाया। तो बच्चे की देखिए, आप विचार देखिए, उसकी समझ देखिए, उसका विजडम देखिए कि वो समझती है कि उसको कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो अच्छी तरह जानती है कि जहाँ पर वो अभी समय लगा रही है, यहाँ जहाँ कलयुग में लोग सिर्फ व्यर्थ के पीछे भाग रहे हैं और सार्थक वालों का कोई मोल नहीं है। और बहुत बातें उसने करी थी, मेरे को तो एक ही बहुत लाइन अच्छी लगी, बहुत एक डिफरेंट तरीके से उसने अपनी बात सबके सामने रखी। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़े, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसा विजडम दिया जाए, ठीक है, तो हमारा पूरा समाज का, युवा हो, बच्चे हो, सभी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ बड़ों को भी प्रेरणा मिलेगी। उसने यही बोला कि हमारे ही सनातन धर्म पीछे है इसके लिए। आप देखिए, 6 साल का बच्चा बाइबल पढ़ रहा होगा, 3 साल का बच्चा कुरान और मस्जिद जा रहा होगा, लेकिन हमारे ही सनातन ज्ञान में बच्चों को रामायण और भगवत गीता के बारे में नहीं पता। एक बच्ची ही ये बोल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद 70-80 साल में जाके भी कई लोगों को ये पता नहीं है, रामायण और महाभारत के जो उससे सीख है वो उनको अभी तक पता नहीं है। तो ऐसी उसने बात करी। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी, लोगों को प्रेरणा दे, बच्चों को भी आगे बढ़ाए।
अब ये तो उस बच्ची की बात है, अब ज़रूर चेक करिएगा। आहुति शुक्ला करके है शायद, आहुति शुक्ला, राइट। चलो एक और बात, कल बात करी थी लाइव सेशन में, बापूजी के सेशन, जो बापूजी का चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें कर्म संन्यास की बात करी थी, ठीक है। तो कर्म संन्यास में आपको बस एक बार मैं बताना चाहूँगी कि हम कर्म संन्यास पे, हम भगवत गीता पे जो 18 अध्यायों पे हम पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस पे हमने पूरी चर्चा करी है, कर्म योग पे, कर्म संन्यास पे, भक्ति मार्ग पे, सब चीज़ों पे हमने बात करी है। तो उनमें उस कल कर्म संन्यास की बात करी गई, और भगवत गीता में एक लाइन बहुत सुंदर थी, जब मैं सुन रही थी कल का एपिसोड, तो उसमें था कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। ये लाइन अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सीखने वाली है कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म है जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसका फल हमें मिलता है, तो ये संसारिक कर्म बंधन का कारण बनता है। ये एक कर्म है। कर्म मतलब एक्शन, आप जो भी कर रहे हो, अगर वो उसका फल की इच्छा रखते हैं तो संसारिक कर्म बंधन बनता है। अकर्म मतलब क्या है? इनएक्शन, मतलब हम बाहरी रूप से कर्म न करना वाली बात नहीं है, लेकिन मन में अगर विकार, इच्छाएं या लोभ, ऐसा कोई भी अंश मात्र भी है, तो वो अकर्म नहीं कहलाएगा। अकर्म बाहरी रूप से कर्म ना करना वाली बात नहीं है, आप भीतर से भी निष्काम भाव से, इसलिए निष्काम भाव की बात करी गई है, जिसको अकर्म कहा गया। क्या कहा है? कर्म में भी अकर्म का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से फल की चिंता किए बिना कार्य जब करता है, तो वह कर्म करने के बावजूद उसमें बंधता नहीं है। इसलिए परमात्मा डिजायरलेस अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसमें कर्म अकर्म से श्रेष्ठ क्यों? ठीक है, अगर इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कोई भी कर्म करें वो निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव अति आवश्यक है। यदि हमने उस पे कोई भी भाव अपना रखा, कोई भी इच्छा रखी, कोई भी लोभ रखा, कोई भी हमने उससे हमने चाहा कुछ भी, तो वो हमारा कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म में अकर्म मतलब निष्काम भाव। अब ये श्रेष्ठ क्यों? कर्म अकर्म से श्रेष्ठ क्यों? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कुछ तो करेगा संसार में रह के, तो यदि तुझे कोई कर्म करना भी है तो ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रह के निष्काम भाव से तू उसको कर। तो क्या कह रहे? कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अकर्म हो जाऊंगा या अकर्ता हो जाऊंगा, तो वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मतलब ये कई हद तक बहुत जो महाज्ञानी है, जो तपस्वी है, जिन्होंने जन्मों जन्मों की शायद तपस्या करी होगी, या जो भाग्य में ही ऐसा लिखवा के आए होंगे कि उनको एक पर्टिकुलरली एक ऐसा विशेष कार्य करना है, तभी वो उसी जन्म में निष्काम भाव से या अकर्ता भाव से जुड़ सकते हैं, या वो अकर्ता भाव में रह के अकर्म कर सकते हैं। बाकी यहाँ का जो नियम है संसार के, उसके विरुद्ध है कि आप कोई कर्म ना करें और ऐसे ही खाली बैठे रहे। शरीर और संसार में रह के पूर्ण निष्क्रिय भाव में रहना असंभव जैसा है, मतलब संभव नहीं है वो। इसीलिए सही प्रकार का कर्म करना, अर्थात निष्काम कर्म करना या अकर्म भाव से कर्म करना अति आवश्यक है। इसीलिए कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ कह दिया है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो इसलिए भगवान ने कहा तू कुछ तो करेगा, सोएगा जागेगा, कुछ तो करेगा, दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाएगा या भूखा रहेगा, कुछ तो करेगा ही। तो जो करना है वो अकर्म भाव से करे। इसीलिए कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ कहा गया। परमात्मा की निरंतर कर्मरत, अर्थात ये क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों को भी में भी कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है काम करने की, फिर भी मैं निरंतर कर्म कर रहा हूं। परमात्मा भी क्या प्रेरणा दे रहे हैं? भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तो वो भी निष्काम भाव से या कर्म में भी अकर्म भाव से काम करने का प्रेरणा दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो खाली संकल्प करूं, विचार करूं तो मेरा काम तो सिद्ध हो जाएगा, पर फिर भी मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है,
कर्म करना है, पर किस भाव से वो हमें जानना है। तो ठीक है, ये एपिसोड का मैं थोड़ा सा इसलिए शेयर कर रही थी कि आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए, आज हम ग्रुप में शेयर करवा देंगे वो प्लेलिस्ट को, ज़रूर देखिएगा वो प्लेलिस्ट। उसमें हमने कर्म संन्यास की भी बात करी हुई है। तो चलिए, अब हमारे 15 मिनट पूर्ण हुए, हम योग करेंगे और उसके बाद हम याज्ञवल्क और मैत्री की हम पूरे संवाद को लेंगे, जिसमें हम वो अमरत्व को समझा रहे हैं। बहुत ही वंडरफुल एपिसोड है। एपिसोड इसलिए ही खाली वंडरफुल है, ये हमें धारणाओं की तरफ लेकर जाता है। जो आवश्यकता है हमें इस संसार में अध्यात्म ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए, या परमात्मा की सर्वोत्तम श्रेष्ठ ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए धारणाएं लेना आवश्यक है, जो हमें छोटे छोटे ज्ञान के, शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषदों से लेकर जब हम सीख लेते हैं तो हमें समझ आता है। तो चलिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी एक कोटेशन बोल रही हूँ, बस उस कोटेशन पे हमें थोड़ा सा आज ध्यान करते हुए सब कुछ रिलीज करना है, सारा अपना दुख, दर्द, तकलीफ, तनाव, स्ट्रेस, जो भी आपके जीवन में चल रहा हो, घटनाएं घट रही हो, वो सभी चीज़ों को हमें लेट गो करना है, उस एनर्जी को रिलीज करना है और शुद्ध चेतना में स्थिर होना है। तो क्या कह रहे हैं, तेरा दुख तेरा ही रहेगा। बहुत ही सुंदर बात कर रही हूँ और बहुत पते की बात कर रही हूँ। इसको बांध लीजिए कि तेरा दुख तेरा ही रहेगा, तेरा दुख तेरा ही रहेगा, तू चाहे इसको कहे या उसको कहे। तो दुख केवल ज्ञान से खत्म होगा, इसलिए तू इसको कहे या उसको कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दुख जितना मर्जी उसको प्रोपोगंडा कर लो, सबको बता दो, आपका मन हल्का कर लो, लेकिन दुख तो भीतर ही पड़ा रहेगा। दुख को केवल ज्ञान के प्रकाश से ही कम किया जा सकता है। इसीलिए आज हम अभ्यास करेंगे कि सारा दुख हमारा खत्म हो जाए और हम परम शांति में स्थित हो जाए, परम प्रकाश में स्थित हो जाए, प्रसन्नता हमारे चित्त का गुण हो जाए। आज का अभ्यास यही है, प्रसन्नता हमारे चित्त का गुण बन जाए और हम किसी से उधार ना ले। प्रसन्नता मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं रहे कि वो हमें प्रसन्नता दे। हम किसी से उधार नहीं लेंगे, सिर्फ प्रसन्नता हमारे भीतर है, उसी प्रसन्नता को अपने चित्त में भर दीजिए, बस और कुछ नहीं। सारा तनाव, सारा स्ट्रेस, दुख, कष्ट, सभी जो भी समस्याएं है जीवन की, वो सभी शांत हो जाएगी और हम परम शांति में स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग लीजिए। हर एक श्वास में परम शांति और प्रसन्नता का अनुभव करिए। मैंने क्या समझाया कि प्रसन्नता हमारे चित्त का गुण बन जाना चाहिए, परम शांति हमारे चित्त का गुण बन जाना चाहिए। इसको अपने गुणों में धारण करें, हर एक श्वास में इसको महसूस करिए। हर एक श्वास में परम शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए। जब आप इसको महसूस करेंगे, आपको एक बहुत ही गहरा रियलाइजेशन होगा कि दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दुख तो केवल मन का बनाया हुआ सिर्फ एक 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 चीज़ है, जो जिसको हमने समय संभाल के रखा हुआ है। वो संभालने की चीज़ नहीं है। मन को प्रसन्नता से भरिए, चित्त को प्रसन्नता से और परम शांति से भरिए। गहरी लंबी श्वासें भरे, हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। परम शांति, परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। एकदम सीधा बैठ जाइए, यदि संभव है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे आप बैठे वैसे बैठिए आराम से। मन को शांत करिए, शरीर इंद्रियों को एकदम हल्का और एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर भी विचारों का भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए आपको। जब ध्यान में जाओ तो सबसे बड़ी सफलता ध्यान की यही है कि हम अपने चित्त को, मन को
सही जगह पे लगा सके, सही चिंतन कर सके, क्योंकि मन तो वश में आता नहीं, मन चलता रहता है, दौड़ता रहता है घोड़े की तरह। यदि उसको सही चिंतन मिल जाए, परमात्मा चिंतन मिल जाए, तो उसको परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, उसको परम मोक्ष मिल जाए। केवल मोक्ष नहीं, परम 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 मोक्ष, जीवन मुक्ति मिल जाए। तो सही चिंतन करे। मैं आत्मा सभी स्ट्रेस, तनाव, चिंताओं से मुक्त हूँ, परम शांति में स्थिर हूँ। अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर देखिए। बाहरी आडंबर आकर्षणों में ना फंसते हुए अपने भीतर उस परम आनंद का अनुभव करिए। परम आनंद, परम शांति हमारे भीतर है। मन ही शांत नहीं होगा तो ध्यान क्या लगेगा। तो सबसे पहले अपने मूल प्रकृति, मूल स्वभाव जो परम शांति है, उससे गहराई से जुड़िए। आपके शरीर के प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक प्राण ऊर्जा में आपको परम शांति का गहरा अनुभव होना चाहिए, गहरा अनुभव। जहां आपके चेहरे में हमेशा प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, आपका ये जीवन सफल हुआ है, क्योंकि इस जीवन में आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान मिला है। मैं बेहद के, बेहद की भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरा भाग्य विधाता स्वयं बेहद के दादाजी, बेहद के परम 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 पिता परमात्मा है। पहले स्वयं को प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से भर दे, फिर समर्पण लाए। बेहद के दादाजी के प्रति समर्पण। अपने आत्मा के जो पिता है, जो क्रिएटर है, उनके प्रति समर्पण। अपना सारा ध्यान भीतर लेकर जाए, अंतर्मुखी हो जाए और सारा अटेंशन, सारा फोकस भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहां हम तिलक करते हैं, वहां उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। निश्चय करें, संकल्प करें
कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्यमयी परम 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 आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ। अपने भीतर उस प्रकाश को देखे, उस परम ऊर्जा को देखे, उस चैतन्य शक्ति को महसूस करे जिससे ये शरीर, मन, बुद्धि चलायमान है। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट को अपने भीतर, अपने चारों ओर महसूस करें। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, दूध जैसा सफेद परम प्रकाश निकल रहा है। उस अध्यात्म ऊर्जा को, आत्मिक ऊर्जा को, परम लाइट, परम प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। आत्मा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट का ऑरा महसूस करें। विजुअलाइज करें कैसे मैं आत्मा, बेहद की परम परम आत्मा, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर अनंत सूर्यों के समान तेज और परम प्रकाश को महसूस करें। मैं आत्मा ज्ञान के परम प्रकाश से भरी हुई हूँ, आत्मिक प्रकाश से भरी हुई हूँ। मुझ आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। परम शांति। मैं अपने भीतर बेहद की परम 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 शांति की गहरी अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा परम शांति में स्थित परम प्रकाश में हूँ। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, बेहद के अनंत अनंत ब्रह्मांडों की परम 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 शक्तियों से युक्त हूँ। अपना दिव्य प्रकाश का, दिव्य लाइट का ऑरा महसूस करें। अपने शरीर के चारों ओर दिव्य प्रकाश का, दिव्य लाइट का दिव्य ऑरा महसूस करें, विजुअलाइज करें। चारों ओर दिव्य प्रकाश का परम 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 लाइट का घेरा है। मैं आत्मा, बेहद की परम परम आत्मा,
अनंत सूर्यों का प्रकाश समेटी हुई। महसूस करते जाए, एकदम हल्का, वेटलेस। मैं आत्मा बेहद की परम परम आत्मा, आत्म स्वरूप में स्थित, आत्म भाव में, आत्म प्रकाश में हूं। लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा जीवन मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त होने का गहरा अनुभव कर रही हूं। गहरा अनुभव, सभी आकर्षणों से, सभी आसक्तियों से एकदम मुक्त। भीतर की प्रसन्नता, भीतर के संतोष, भीतर के परम शांति से युक्त, उस भाव से युक्त हूं। महसूस करिए, महसूस करिए, मैं आत्मा जैसे जैसे आत्म भाव में स्थित, देह और इंद्रियों से परे की गहरी अवस्था में पहुंच रही हूं, वैसे ही मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट को चारों ओर फैला रही हूं। मुझ आत्मा का ऑरा फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मैं आत्मा अपने परम पवित्र, परम शांति के दिव्य संकल्पों को पूरे वायुमंडल में फैला रही हूं। महसूस करिए अपने आसपास की हवा को, प्रकृति को, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। चारों ओर परम शांति ही परम शांति है। चारों ओर परम आनंद ही परम आनंद है। बेहद का आनंद है, बेहद का सुख है, बेहद की शांति है। मैं आत्मा एकदम हल्की फरिश्ता स्वरूप में संकल्पों से बेहद के दुनिया का अनुभव कर रही हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से वो दिव्य दुनिया देख रही हूं, अनंत ब्रह्मांडों की साक्षी बन अनंत ऊर्जाओं को महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी टीवी में बेहद की दुनिया को देख रही हूं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहां वायुमंडल में भी परम शुद्धता, परम पवित्रता है, जहां बेहद की कला का परम 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 प्रकाश है। मैं आत्मा निराकार स्वरूप में देह के
सभी भान से परे, बीज रूप रूहानी अलौकिक अनुभूति के साथ बेहद की यात्रा में की ओर बढ़ती जा रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि कैसे मुझ आत्मा में उच्च से उच्च बेहद की कला के परम धाम से परम प्रकाश आ रहा है। मैं आत्मा प्रकाश की गति से बेहद की कला के परम धाम, वो उच्च से उच्च परम धाम जो अनंत ब्रह्मांडों से पार, महाब्रह्मांडों से पार, अनंतानंत यूनिवर्स से परे, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स से भी परे, और ऐसे अनंत कलाओं के ब्रह्मांडों से भी परे परम प्रकाश की दुनिया, जहाँ 100% परम प्रकाश है, जो आत्मा का मूल स्थान है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं बेहद की परम परम आत्मा, अपने बेहद के रचयिता, बेहद के बाप, बेहद के दादाजी से दिव्य प्रकाश ले रही हूँ। उनके चित्र में विचित्र रूप का ध्यान करें, उनके निराकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करें, उनके साकारी आकारी निराकारी तीनों रूपों का मैं आत्म साक्षात्कार कर रही हूँ। परमात्मा साक्षात्कार करती हुई मैं आत्मा उनके मस्तक से उनके दिव्य स्वरूप, जो विशाल विराट स्वरूप है, और उनसे आता हुआ परम तेज, निरंतर बेहद के दादाजी के मस्तक से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। महसूस करिए वो पावरफुल लाइट, महसूस करिए वो गॉड रेस जो सीधा मेरे मस्तक में आ रही है। मेरे मस्तक से सहस्त्र चक्र से आज्ञा चक्र में अपने पूरे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म में, कारण शरीर में उसे महसूस करें।
उस परम 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 ऊर्जा को महसूस करिए, उस बेहद की पावरफुल लाइट को बेहद के दादाजी से आता हुआ महसूस करिए। एक घड़ी महसूस करिए, वो एक घड़ी में अनंत समय की प्राप्ति समाई है। महसूस करिए वो पावरफुल लाइट को, महसूस करिए मैं आत्मा निराकार बेहद के दादाजी से बेहद की शक्ति उड़ान भरती हुई निरंतर प्रकाश दे रही हूँ। मैं आत्मा बेहद परम शांत, निरसंकल्प, निर्विकार, निर्गुण, अवस्था में, परम शांति में, परम प्रकाश में हूँ। निरंतर मेरे बेहद के परम पिता परमात्मा अपनी लाइट बरसा रहे हैं, अपना प्रकाश दे रहे हैं। माँ बापूजी, नीरू माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आत्मा उनके प्रेम, प्रकाश, परम लाइट, परम शक्तियों को महसूस कर रही हूँ। मेरा चित्त उस परम शांति से, उस प्रेम से, परमात्मा प्रेम से भर गया है। परमात्मा की प्राप्ति की खुशी से भर गया है, उस प्रसन्नता से भर गया है। मैं आत्मा अब जीवन मुक्त हो चुकी हूँ, जीवन मुक्त हो चुकी हूँ। मैं आत्मा अब प्रत्येक कर्म बिना किसी आशा से, निराशाओं से करने में समर्थ हो चुकी हूँ। मेरा प्रत्येक कर्म में परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी, माँ नीरू माँ को समर्पित है। मैं आत्मा कर्म योगी हो चुकी हूँ। मैं आत्मा बेहद की कर्म योगी हूँ। प्रत्येक कर्म यज्ञ समान है। प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, परम शांति में स्थित सभी को परम शांति के संकल्पों का दान दे रही हूँ, वाइब्रेशंस दे रही हूँ। निरंतर परम शांति हो। पूरे विश्व में परम शांति है।
पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। सभी जीव जंतु, सभी आत्माएं, स्थूल सूक्ष्म साकारी आकारी सभी आत्माएं परम शांति को प्राप्त हो रही है। परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। आज हमारा योग हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आज पूरे दिन ये कुछ समय का योग, ध्यान और धारणाओं का संकल्प लेते हुए हम सफलतापूर्वक कर्म योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक कर्म विश्व कल्याण के लिए समर्पित है, ऐसा भाव हमारे अंदर निरंतर है। हम निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को परम शांति और प्रेम बांट रहे हैं। परम शांति, परम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को नमन और परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पे रखे, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए और हथेलियों को नीचे ले आइए। परम शांति, परम शांति। तो आशा करती हूँ आप सभी को बेहद आनंद मिला होगा आज के हमारे इस पूरे योग सेशन में। मुझे तो डेली से आनंद मिलता ही है, आपको भी आनंद की अनुभूति हुई होगी। जब तक हम आत्म स्वरूप में रहते हैं तब तक हमें एक संतोष का जीवन रहता है, मतलब जैसे कुछ पाना और ना खोने के हम भाव से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो सोर्स से जुड़ जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तब हमें अपनी ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभूति होती है। तब हमें लगता है कि क्या हम जमेले में फंसे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ छोटी छोटी कमी कमजोरियों में हम ऐसा समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ है हमारे भीतर। जब योग में ही इसका आपको अनुभव होगा, ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान के शब्दों को सुन के कि हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां हैं, निर्माण करने की शक्तियां हैं, संकल्प हम अपने पूरे कर सकते हैं। ये सबको हम 100 बार सुने, 100 बार सुनने के बाद भी आपको इस बात पे यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने योग में इसका एक बार अनुभव कर लिया तो आप उस विश्वास से भर जाएंगे, और उसी विश्वास से हम डेली अपने आप को भरते हैं कि वो कर गुजरने की बात, वो आत्म स्वरूप में रह के विश्व कल्याण करने का वो जो संकल्प है, उस संकल्प में जो विरला लोग कर रहे हैं, चंद आत्माएं कर रही है, जिनको हम अगर हम 850 करोड़ पब्लिक के हिसाब से अगर उनको देखें तो मुट्ठी भर आत्माएं काउंट कर सकते हैं, ऐसी आत्माएं जो कर रही है, उनका विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे इतनी सारी परिस्थिति बिगड़ी हो, लेकिन फिर भी वो अचल अडोल अपने संकल्प में दृढ़ है, क्योंकि वो कर सकते हैं। पर वो ज्ञान और योग के सिवा संभव नहीं है। जितना ज्ञान उतरेगा भीतर, उतना ही आपकी आत्मस्थिति बनेगी, आपके कर्म बंधन पूरे होंगे, और कर्म बंधन पूरे होंगे। देखिए, कल इसकी भी बात हम कल करेंगे, आज अपने टॉपिक से हम इधर उधर नहीं होते हैं कि कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारा एक लाइन बहुत सुंदर फिर से ऐड करती हूँ यहाँ, तुम्हारा पात्र साफ होते ही परमात्मा को आने में देर नहीं लगेगी। पात्र साफ होना चाहिए,
क्लियर होना चाहिए बर्तन आपका पूरा। ये बर्तन है, ये घड़ा है, हमारा ये शरीर बर्तन है, ठीक है, गाड़ी कहो, बर्तन कहो, कुछ भी कहो, इसको बिल्कुल साफ, ये पात्र साफ होना चाहिए। और ये पात्र साफ हो तो परमात्मा को आने में देरी नहीं होती है, मतलब उसकी हेल्पलाइन मिलने में, उसकी शक्ति प्रकाश मिलने में जरा सा भी, एक क्षण भर का भी विलंब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम मैत्री और याज्ञवल्क्य की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री के बीच में एक संवाद कई उपमाएं और रूप को एक साथ स्वयं आत्मा की अवधारणा को परम वास्तविकता के रूप में समझाते हैं, त्याग के मूल्य पर जोर देते हैं। आपको पता है याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो इन दोनों, जब उन्होंने क्या मतलब यहाँ पे किस चीज के ऊपर बल दिया जा रहा है, सबसे पहले तो त्याग के मूल पर जोर देते हैं, जिसके बिना कोई भी असत्य से सत्य की ओर नहीं जा सकता है। मतलब त्याग के बिना आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते हो, कुछ तो छोड़ना होगा ही, कुछ तो छोड़ना होगा ही। उसी त्याग के बल पर आप असत्य से सत्य की ओर मुड़ेंगे। ये हमें बताता है कि जब तक हम असत्य की दुनिया में हैं, इच्छाओं की दुनिया से अलग नहीं हो जाते हैं, हम सत्य की दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। मतलब आप जब संसार से डिटैच होंगे तब जाके आप अपने आप से अटैच होंगे। मतलब जब तक उसको नहीं डिटैच किया तब तक अपने आप को नहीं जाना। तो यहाँ पर भी वही कह रहे, असत्य की दुनिया, इच्छाओं की दुनिया से अलग नहीं हो जाते, हम सत्य की दुनिया को नहीं समझ सकते। तो असत्य से अलग होगे तो सत्य से जुड़ोगे। पर होता क्या है, ये हम बातें तो करते हैं, पर जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इमोशंस, संवेदनाओं से भरे हुए हैं। अब सबसे पहले तो हमारे अंदर चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो, चाहे स्व परिवर्तन का के प्रति हो, ये भाव प्रकट होगा। वो भाव ही हमारे संकल्पों को गति देगा। वही संकल्प फिर हमारे कर्मों में आएंगे और फिर वो कर्मों से धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें समझना है। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि ने गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने का जीवन के अगले क्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का फैसला लिया था, और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से बात की कि वह अपनी दोनों पत्नियों के बीच में पारिवारिक मामलों को निपटाने का इरादा रखते हैं, ताकि आप दोनों महिलाओं में स्वतंत्र व शांति से जीवन जी सके। संपत्ति के माध्यम से क्या भौतिक सुख सुविधा, अब ये प्रश्न उठाती है मैत्रेयी, क्योंकि वो एक, उनका हमेशा उदाहरण दिया जाता है, उनकी उपमा दी जाती है कि वो ब्रह्म ज्ञानी थी, ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने भी, उनको उनको पता था कि जिस सुख के पीछे वो भाग रही है, या जो सुख वो दूसरों से उधार लेने की सोच रही है, वो सुख है ही नहीं। ठीक है, वो जानती थी, उनके पास ज्ञान था। तो वो ये समझाते हैं, वो प्रश्न पूछती है, संपत्ति के माध्यम से क्या भौतिक सुख सुविधा पाकर सदैव खुश रहना संभव है? तो जिस भाग दौड़ में हम जा रहे हैं, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, अपने आसपास ही कई लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। स्वास्थ्य भी परमात्मा ने किसी प्रकार से अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी, मतलब अच्छा दिया है तो बहुत अच्छा नहीं दिया, पर चलता हुआ, चलने वाला है। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य तो छोटे से छोटे बच्चे का अच्छा नहीं है, बड़ी सी बड़ी उम्र वाले का क्या बात करें। तो भी उनको सुख रोग हुआ है। सुख रोग का अर्थ समझते हैं, सब कुछ होते हुए भी रोगी है, दुखी है। तो अब वो क्यों दुखी है? अपने मन से दुखी है, मन के भावों से दुखी है। तो यहाँ पे वो भी यही पूछते हैं कि संपत्ति के माध्यम से भौतिक सुख सुविधा पाकर सदैव खुश रहा जा सकता है? अगर रहा जा सकता हो ना, तो आज इतना धनी इंसान भी शायद परम शांति के लिए, प्राप्त करने के लिए, शायद भक्ति या ज्ञान या किसी गुरु के सानिध्य में ना जाए। पर वो उसके आसपास इतनी सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है, इसलिए वो
परम शांति की ओर, या फिर वो ऐसे गुरु की ओर बढ़ता है जो उसका मन शांत कर सके, उसको ज्ञान दे सके कि इस भव सागर से बाहर निकाल सके, उसकी समस्याओं का समाधान दे सके। अगर ये पूरी पृथ्वी धन संपत्ति से भरपूर मेरी हो तो क्या इससे मुझे अमरता मिल जाएगी? विदुषी मैत्री ने पूछा। उन महान महिलाओं के आगे कहा उन उन महान महिला ने आगे कहा कि मैं उस चीज से क्या करूंगी जो मुझे हमेशा खुश अमर संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। इस संदर्भ में आप जो कुछ भी जानते हैं, हे प्रभु मुझे बताइए, ताकि मेरे मन में संशय की ये बीमारी दूर हो जाए और मैं जान सकूं कि यदि मुझे हमेशा खुश रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि किसी भी स्रोत से कोई भी भय ना हो। क्या यह संभव है? यदि ये संभव है तो इस परम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी विधि अपनानी चाहिए? याज्ञवल्क जी उत्तर देते हैं कि आप धन से खुश नहीं रह सकते हो। आप बहुत आराम से रहेंगे, जैसे कि उन लोगों के साथ होता है जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन आप अन्य मामलों में उसी स्थिति में होंगे जैसी स्थिति समाज में अच्छे स्थान वाले लोगों की होती है। संपत्ति से अमरता संभव नहीं है। धन से अमरता की कोई आशा नहीं रखे। जब मैत्री ने ये उत्तर दिया, मैं उसका क्या करूं जो मुझे अमर नहीं बनाएगा? अगर यह पूरे अस्तित्व को अनिश्चितता है आप मुझे दे रहे हैं तो उससे मुझे क्या लाभ हो सकता है? यदि आप अमरता प्राप्त करने का साधन जानते हैं तो आप मुझे वो बताएं। तो बेसिकली बात कहाँ आ रही है? आ रही है अमरता, अमरत्व को समझने की। अमरत्व जो है ना, देखिए ये ऐसे कोई खेत में मिलने वाली ऐसे गाजर मूली की तरह नहीं है। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। अमरता का रहस्य जो याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद से निकल रहा है, जो उनके प्रश्न थे, वो प्रश्न बस यही थे कि क्या धन पाने से हमें होगा, हमें अमरता मिलेगी? तो उसी अमरत्व की खोज में इन लोगों का संवाद हुआ। तो यहाँ पे साथ में क्या कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे थे कि धन से अमरत्व संभव नहीं है। अमरत्व केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह उत्तर संसारिक और आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर रहा है कि धन, पद, परिवार, सांसारिक उपलब्धियां किसी भी व्यक्ति को अमरत्व नहीं दे सकती है। अमरत्व का सच्चा अर्थ यही है कि आमतौर पे लोग अमरत्व को शरीर की अमरता समझते हैं। हमारा देखिए विश्वास कितना अडिग है। जहां परमात्मा में विश्वास लगाना है वहां हम विश्वास नहीं लगा पा रहे, लेकिन रोज रात को सोते समय इतना विश्वास जरूर होता है कि अगले दिन हम उठेंगे और फिर वही संसारिक भागदौड़ में लगेंगे, उस धन, समृद्धि और इन सब को पाने की चेष्टा में ऐसे दौड़ेंगे कि हम अपने आप को ही कहीं खो देंगे। तो यहाँ संदेश यही दे रहे थे कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो यहाँ आपको उस अविनाशी तत्व को जानना होगा। कम से कम इस भेद को, अभी हम उस लेवल पे, बेहद के परम ज्ञान के लेवल पे तो मैं बात करूंगी, तो आत्मा भी अमर है, अविनाशी है या नहीं, इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कई पॉडकास्ट में मैं इसके बारे में जवाब दे चुकी हूँ। लेकिन अभी एक इतना ही हम समझे कि शरीर की नश्वरता को हम यहाँ संवाद में क्यों बताया जा रहा है कि कहीं पर सुख नहीं है, ना पद प्रतिष्ठा में है, ना संपत्ति में है, ना धन में है, ना संबंधों में है। आत्मा अविनाशी है और जो अमरत्व को जानना चाहता है उसको आत्मज्ञान लेना ही होगा। आत्मा किसी भी संसारिक वस्तु से पूर्ण नहीं हो सकती है, यह आपको याद रखना होगा। फिर भी हम पूर्ण होने के लिए उसी रास्ते पे जा रहे हैं, बार बार उसी रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर पूर्णता प्राप्त करनी है तो उस रास्ते पे कर्तव्य बुद्धि से जाइए, और जो आपको भाव प्रकट होने चाहिए, जो आपको सच्चा अमरत्व प्राप्त करना है, तो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन से ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति धन, भौतिक सुख, परिवार या भारी चीजों में अमरत्व को खोज रहा है तो वह केवल माया के जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी उनके अनुसार अमरत्व का प्राप्त करने का मार्ग क्या, कि आत्मा ही सत्य और शरीर नहीं है।
यह संसार नाशवान है, शरीर भी क्षणिक है, जिसका हम बहुत ही गहराई से अपने योग में डेली अभ्यास में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, संस्कार में लाते हैं, कि हमारा देह अभ्यास खत्म हो जाए, देह बुद्धि खत्म हो जाए। जिस दिन देह बुद्धि का विनाश हो जाएगा, उस दिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाएगी। आत्मा को परमात्मा से जोड़े, यही एक उपाय है जिससे हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि जब आत्मा परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करती है, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। भौतिकता से ऊपर उठना, भौतिकता से ऊपर, धन पद संपत्ति सिर्फ एक माया का खेल है, इसको जानना, जो मनुष्य को भ्रमित कर देता है, जो मनुष्य को एक भ्रम में डाल देता है। सच्चा आनंद आत्मबोध में ही है। ये चीज मैं लाख बार बोलूंगी, और आप कई संतों से सुनेंगे, बापूजी ने भी कितनी बार बोला है कि आनंद भीतर है, आत्म स्वरूप में ही आनंद है, परम शांति है, किसी भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यदि आप अमरत्व को जानना चाहते हो, अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो भौतिकता से, संसार से ऊपर उठना ही होगा। ध्यान और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ध्यान और ज्ञान से, यहाँ पे और कोई उपाय नहीं बताया, कि जब ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग देगी, मौन आत्मचिंतन से ही और मौन ध्यान करने से ही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हुआ। मौन ध्यान क्यों बोला, साइलेंस क्यों बोला? जब आप साइलेंस में जाओगे, निसंकल्प में जाओगे, अपने भीतर की उस परम 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 अवस्था को, चेतना के स्तर पर पहुंचोगे, तब आपको सही तरीके से अमरत्व का, क्योंकि आपका सारा भय खत्म हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं अमर ही हूँ। मैं यहाँ पे तो जो आया हूँ वो अमर होने नहीं आया, इस संसार में हम अमर होने नहीं आए हैं। सिर्फ ज्ञान ही आपको अमर बनाएगा, उसका चिंतन, आत्मचिंतन ही आपको अमरत्व का प्राप्ति कराएगा। तो ये हमें जानना है। और आगे वार्तालाप में क्या कह रहे हैं, कि जिस अनंत काल की आकांक्षा की जाती है, याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं कि जिस अनंत काल की आकांक्षा की जाती है, जिसे हम अमरता के रूप में जानते हैं, वह कुछ ऐसा है जो अनुभवजन्य है और जो समय की प्रक्रिया से बंधा हुआ नहीं है। मतलब जब हम आत्मा को जान जाते हैं, तब हम अपने आप को समय से भी पार देखते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो शाश्वत और अनंत, उसके अंदर आदि मध्य अंत सभी का रहस्य छिपा हुआ है, उसके अंदर सभी रिकॉर्डिंग है। जब वो उससे जुड़ जाती है, तो वो समय से पार अपने आप को देखती है, क्योंकि ये समय, ये ब्रह्मांड के समय ने हमें बांधा हुआ है। इस ब्रह्मांड के समय से हम पार हो जाते हैं। जब अपनी चेतना का स्तर देखिए, जो भी मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव से कह रही हूँ, कि हमारी चेतना का स्तर जब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी क्रॉस करता है, तो हम इस समय से जो बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये समय कैसे बंधा हुआ है? ये ब्रह्मांड बंधा हुआ है ब्रह्मा की 100 साल की आयु में। अब ये ब्रह्मांड की 100 साल की आयु पूरी होगी तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अब हम देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के समय काल से बंधे हुए हैं। लेकिन जब आप अपने आप को अनंत की क्रिएशन से जोड़ते हो, कि आप उस बेहद के बेहद की क्रिएशन हो, जो इस ब्रह्मांड से भी परे, जो बेहद है। बेहद इसीलिए बेहद का अर्थ ही है कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो असीमित है। तो जब आप ये समझ जाते हो, तब आप समय की प्रक्रिया से बंधते नहीं हो, समय से पार हो जाते हो, और इसका संपत्ति के स्वामित्व से कोई लेना देना नहीं होता। आपके पास संपत्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जहां तक अमरता का प्रश्न का सवाल है, यह बिल्कुल अप्रासंगिक और है, क्योंकि अमरता बाहरी मूल्यों के बंधन पर निर्भर नहीं करती है। अमरता बाहरी चीजों से नहीं, उसका मूल्यवान नहीं हो सकता, उसको मूल्यवान नहीं कर सकते हैं। यह एक तरह की स्थिति है जिसे हम अमरता कहते हैं। ये शाश्वत जीवन है, और जो अस्थाई है वह हम अपनी आंखों से देखते हैं। जो अस्थाई है वो देखते हैं, जो स्थाई है, जो शाश्वत है, वो हम इन आंखों से नहीं देखते हैं। धन एक सामान्य शब्द है जो किसी भी प्रकार के मूल्य, किसी भी संपत्ति को दर्शाता है। वह एक भौतिक कब्जा हो सकता है,
यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है या एक सामाजिक स्थिति हो सकती है, ये सभी धन के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो कुछ भी आपको शारीरिक और सामाजिक आराम दे रहा है, उस संपत्ति उससे संपत्ति माना जा सकता है। इससे ही लौकिक मूल्य के रूप में जाना जा सकता है। ये अस्थायी है क्योंकि ये समय द्वारा लगाई गई सीमाओं से बंधे हुए हैं। जो अस्थायी है और वह जो समय से बंधा हुआ है, जो वह समय से बंधा हुआ है। हमारी संपत्ति के मामले में समय का भी अधिकार है। यह समय के नियम की पूरी तरह से अव अवहेलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन संपत्ति पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। मतलब जिस पे हम पूरी तरह अधिकार अनंत समय तक नहीं दे छोड़ सकते, मतलब वो हमारे लिए अमर नहीं है। अमरता सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, स्वयं की पहचान, स्वयं को जानना, इसी से ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार स्वामित्व का पूरा प्रश्न मन की एक स्थिति है। न तो कोई संसार को संसार के कारण प्रेम करता है, परंतु इसीलिए कि वह स्वयं से प्रेम करता है। इसी तरह कोई भी देवता से देवताओं के कारण में प्रेम नहीं करता, बल्कि इसीलिए कि वह स्वयं से प्रेम करता है। कोई भी चीज, कोई भी उस चीज के लिए प्यार नहीं करता, लेकिन वह स्वयं के लिए कि कोई इसे प्यार करता है। इसीलिए इस आत्मा को सुनना, इसके बारे में तर्क करना और इस पर ध्यान देना चाहिए हमें। मतलब सिर्फ आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सारी चीजों का आप मूल्यांकन कर सकते हो, लेकिन आत्मा के बारे में जब आप सोचेंगे तो इसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। यही आपको अमर बनाएगा। बाकी आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, इसका कोई तर्क या इसका कोई भी इसको कभी भी हम प्रायोर नहीं रख सकते, संसार और संसार की चीज़ों को। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अनुभव की, वो हम इस चर्चा को आगे बढ़ा के और करेंगे। आज का हमारा समय पूर्ण हो चुका है। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपके लिए पूरी तरह मोटिवेशनल एपिसोड रहा होगा, अनुभवों से भरा हुआ, जो आपका भी एक अनुभव बनेगा। जो हम उपनिषदों से सीख रहे हैं, शास्त्रों से, कथाओं से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं इसकी चर्चा नहीं हुई, इसकी चर्चा कई बार की हुई है। कई बार हमने इसका संवाद के बारे में बात करी, पर एक अलग दृष्टि से बार बार देखना और उन चीज़ों को चिंतन में लाते हुए व्यवहार में लाना। पहला वो विचार बनेगा, विचार के साथ वो हमारा कर्म बनेगा, कर्म के साथ व्यवहार बनेगा और व्यवहार के साथ ही वो हमारी हमेशा के लिए धारणाएं बन जाएगी। और वो जब व्यवहार धारणाएं बन गई तो ही हमारा योग लगेगा, जिसको साधारण शब्दों में इन लोगों ने ध्यान कह दिया। पर ध्यान किसका? वही आपके विचार से लेके, कर्म से लेके व्यवहारों पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इसको डबल टैप अभी से करके लाइक कर दीजिए, नहीं तो इस एपिसोड के अंत में जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, लोगों को संसारों के जंजाल से बाहर निकलना सिखाइए। ये नहीं कह रहे कि सबको सन्यासी बन जाना है, सब एक साथ भगवा कपड़े पहन ले, सफेद कपड़े पहन ले या सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आ जाए। नहीं, सबको यहाँ सन्यासी बनने के लिए हर एक आश्रम और व्यवस्थाएं बहुत ध्यान से बनाई गई है। इसलिए बापूजी ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा। लेकिन गृहस्थी में रह के कैसे आप ऐसा जीवन जी सकते हो जो शायद किसी सन्यासियों को भी उपलब्ध नहीं हुआ होगा, ऐसा जीवन भी आप जी सकते हो। ये प्राप्त किया जा सकता है, सफलता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज्यादा मेहनत है। सन्यासियों को मेहनत कम करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने छोड़ा हुआ है, उन्होंने एक भारी तरीके से छोड़ दिया। अंदरूनी तरीके से छोड़ा या नहीं पता नहीं, लेकिन आप अंदरूनी तरीके से छोड़ देते हो, भारी तरीके से छोड़ो नहीं छोड़ो उसके लिए कोई आवश्यकता फिर रहती नहीं, क्योंकि एक बार अंदर से छोड़ दिया, बाहर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपकी उससे अटैचमेंट नहीं है। ये बहुत ही सुखद अनुभव रहता है, जीवन का सबसे सुखद। आपका जीवन सफल हो जाता है, आपका आना धरती पर सफल हो जाता है यदि आप ये कला सीख जाते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई ऊर्जा, नई चर्चा के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नए प्रकाश के साथ और फिर से योग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी को जागृति हो, सभी को परम शांति मिले, सभी को परम आनंद मिले, सभी को जीवन मुक्ति का ज्ञान मिले। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ जुड़िए डेली 5:30 बजे
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली जुड़ते हैं ज्ञान और योग के लिए। मेरे से योग भी आप करना सीखेंगे, ज्ञान की भी कुछ ऐसी विशेष बातें, विशेष तो नहीं, ऐसे तो साधु संत जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो पूरा शास्त्रों को रटे हुए हैं, जिनको सब कुछ आता है, हम तो पढ़ के बोल रहे हैं, उनको तो कंठस्थ है कई चीज़ें, हम तो बेहद का परम ज्ञान फिर भी आपको मुंह जबानी कंठस्थ समझा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का सिर्फ और सिर्फ सार समझ रहे हैं यहाँ। हमें क्या सीखना है उतना समझ लीजिए जितना हमें जीवन में इम्प्लीमेंट हो जाए, कुछ सीख ले, हम उसको धारण कर सके, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। परम शांति।